वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर है फैसलाबाद के गांव माझीवाल से, जहां पे 7वीं जमात के तालिब इल्म को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मेहनतकश बच्चा कदीर अंडे बेचता था। रात को अंडे बेचने गया तो जिंदा वापस ना लौटा। मजीद बता रहे हैं कदीर के साथ मौजूद कमर जमान से। 7वीं जमात के तालिब इल्म 14 साला अब्दुल कदीर के घर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद अब्दुल कदीर की मैयत घर पहुँचाई गई है। पूरे गांव में और इर्द गिर्द के इलाकों में शोक का माहौल है। हर शख्स अफसरदा है, हर आंख यहाँ पर आज पुरनम है। ये मेहनतकश बच्चा था जो अंडे फरोख्त करके सुबह स्कूल से आने के बाद बकरियाँ चलाता था और उसके बाद शाम को रात इशा के वक्त तक जो है अपने गांव में अंडे फरोख्त करता था। गुज़िश्ता रात भी ये गया लेकिन लापता हो गया, जिसके बाद आज अलग सुबह मदरसे जाने वाले बच्चों को इसकी डेड बॉडी खाली प्लाट से मिली है। पोस्टमार्टम कर लिया गया है और मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि ज़्यादती के बाद उसको कत्ल किया गया है। अब्दुल कदीर की वालदा सदमे से निढाल हैं और उनका वज़ीर आला पंजाब से हुकूमत से यही मुतालबा है कि उनके बेटे के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। अब्दुल कदीर के वालिद मोहम्मद हफीज़ भी मौजूद हैं जो एक भट्टा मजदूर हैं। पूरे पिंड जही लभ्या, कला कला बाजार फिर वेलियां खाली लब लब के छदाई हो गए, पैसा नहीं लभा। अब्दुल कदीर के वालिद मोहम्मद हफीज़ का भी यही कहना है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। उनका ये कहना है कि उनका नन्ना बेटा बहुत मेहनती था और स्कूल जाने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपने लिए रकम जमा कर रहा था ताकि स्कूल जाने के लिए साइकिल ख़रीद सके और अपनी किताबें ख़रीद सके। जी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। वालिदैन अपने बच्चे बासम को चेकअप के लिए अस्पताल लाए थे। एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलते हुए बच्चा मैनहोल में गिर गया। अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। सोगवार वालिद ने हुकाम से मुतालबा किया है गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हॉस्पिटल में जो बच्चे लेट बोलते हैं उसकी स्पीच थेरेपी के लिए हम 6 माह से आ जा रहे थे। क्लासेस लेके जैसे ही हम फ्री हुए वो बच्चा खेलने लग गया पार्क में। हमें उसका अंदाजा भी नहीं था कि उसमें गटर है, उसके ऊपर गटर का ढक्कन भी नहीं था। उनके अमले का बंदा भी अंदर गया गटर के अंदर, लेकिन उसने हमें तसल्ली दी कि इसमें कोई बच्चा नहीं है, आप ढूंढे, हम भी ढूंढते हैं। 10-15 मिनट बाद वही बंदे दोबारा गए उसी हॉल से, उन्होंने उस बच्चे को निकाला। फिर मैंने अपने बेटे को लिया और भाग के इमरजेंसी में उसे ले गया। वो पहले ही अल्लाह को प्यारा हो चुका था। मेरी आला हकाम से अपील है, मेरा तो बच्चा चला गया, दूसरों के बच्चों के लिए कुछ खुदारा रहम करे, कुछ सोचे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के मैनहोल में गिरकर 3 साल के बासिम के जाँ बहक होने की तहकीकात। अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे के जाँ बहक होने की रिपोर्ट मुरतब की है। इंक्वायरी में किसी को कसूरवार नहीं ठहराया गया। मजीद जानते हैं, हसन हफीज हमारे साथ मौजूद है। हसन, इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? देखिए जी, चिल्ड्रन अस्पताल में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया कि बच्चा जो है वो होल में गिर गया खेलता हुआ। इस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और फिर इंक्वायरी कमेटी बनाई। अब इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, जिसके मुताबिक किसी को कसूरवार करार नहीं दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि बच्चा एडमिन ब्लॉक के अकब में वाकया खुले होल में गिर पड़ा और 3 साल बच्चे की गुमशुदगी वालिद ने सिक्योरिटी एहलकार को बताया। स्टेवर मैन ने गटर में उतर कर बच्चे को तलाश किया। बच्चे को जो है वो काफी तशवीशनाक हालत में इमरजेंसी शिफ्ट किया, लेकिन चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने वाकई इंक्वायरी में किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया। रिपोर्ट में तो किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया गया, लेकिन ये गटर इसी अस्पताल का ही हिस्सा था और इसके ऊपर अगर ढक्कन नहीं था तो वो ढक्कन लगाना किसी की जिम्मेदारी तो थी। देखें, ये एक अफसोसनाक वाकया है जिस पर जो है चिल्ड्रन अस्पताल की इस रिपोर्ट में ये भी एक अफसोसनाक चीज सामने आई है कि किसी को भी कसूरवार नहीं करार दिया, जबकि गटर के ऊपर जो जो बच्चा गिरा है जिसके अंदर, इसके ऊपर ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी थी उसको किसी ना वो जिक्र किया गया है और ना ये बताया गया है कि इसको ऊपर जो झाड़ियों से उसको कवर किया हुआ था कि या तो कुछ ऐसी साइड पे चीज रखी जाती या रुकावटें रखी जाती जिससे गटर में होल का पता लग सकता। ना ही इस रिपोर्ट में ये डिस्कस किया गया, सिर्फ यही बताया गया है कि जी सफाई की जा रही थी और कुछ होल जो है वो वहाँ पे सफाई सुथराई का काम जारी था। तो ये एक अफसोसनाक वाकया जरूर पेश आया और इस रिपोर्ट पर भी अफसोस ही किया जा सकता है कि बगैर किसी इस तरह से जो होल को खुले रखना और बच्चे का गिरना और मौत वाकया होना इंतहाई अफसोसनाक है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया हसन। डस्का में ससुरालियों के हाथों कत्ल, ज़ारा कदीर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। एमएस सिविल अस्पताल का कहना है कि लाश के टुकड़ों की शनाख्त के लिए अलग अलग DNA करवाए जा रहे हैं।
फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 रोज लग सकते हैं। डस्का की अदालत ने सास और नद समेत 4 मुल्जिमान को मजीद 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस को दे दिया। मरकजी मुल्जिमा सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और किराए के कातिल नवीद को पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मुआशी चोरी में नाम रखते थे, फिर इन मोहतरमा की शादी एक सरकारी अफसर से हो गई। वो सरकारी अफसर की सौदेबाजी जो थी, घर में बैठकर अपने खावंद के नाम पर वो ये करती थी। उसके बाद दूसरे जो शौहर थे वो भी शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी में बानी पीटीआई का तो दुनिया में नाम है। उन्होंने फिर उनके बिहाफ पर घर में बैठ के कभी हीरे की अंगूठियाँ, कभी हार, कभी पूरा तोशा खाना खा जाना, कभी प्लॉट, तो ये सारे अपने उस शौहर के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल दोनों शौहरों का करने की महारत रखती हैं। अब फिर उन्हें ये पेशावर में जाकर केपीके की हुकूमत पर अपना कब्जा चाहती हैं और एक लड़ाई इस वक्त चल रही है कि वो समझती हैं कि इस तरह की डीलिंग्स, कमीशन और इस तरह के मामलात में वो महारत रखती हैं और केपीके में वो तमाम ठेकेदार हों या इस तरह के जो 2 नंबरियाँ हैं उसको डील करेंगी। बाकी रही बात आखिरी कॉल और ये बस इसके बाद जैसे सब ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ बातें हैं। और इसमें आप ये देख लें कि इसमें पार्टी भी पूरी ऑन बोर्ड नहीं, पार्टी खुद एहतजाज कर रही है, उसके सीनियर लोग जो हैं, जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का हिस्सा ही नहीं है। आगे बढ़ें। 1 लाख लोग बाहर निकले तो तमाम कैदी रिहा करा लेंगे। बानी पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर मुलाकातें और मुशावरत जारी। अलीमा खानम ने अदयाला जेल में भाई से मुलाकात करके गाइडलाइन ली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई ने खुद दी है, तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। 24 नवंबर को जारे हमारे पुरअमन एहतजाज में पंजाब गवर्नमेंट खलल ना डाले। 24 नवंबर को धरना होगा, उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक तालबात तस्लीम नहीं। पूरा जोर लगाएं, एहतजाज कामयाब कराएं और बानी को रिहा कराएं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने वर्कर्स को लाइन ऑफ एक्शन दे दी। पीटीआई की कॉल से पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं के साथ सर जोड़ कर बैठे। हिकमत अमली और इंतजामात पर मुशावरत की गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल बानी ने खुद दी है, ये फैसला कुन कॉल है, कुछ हो जाए पीछे नहीं हटना। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा बानी पीटीआई कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने मुल्कों में एहतजाज करें। 24 तारीख को ओवरसीज पाकिस्तानियों आपने अपने अपने मुल्कों में आप वहाँ निकले। इमरान खान कहते हैं 1 लाख 2 लाख लोग भी निकल आए, हमारे जितने लोग कैद में हैं हम उनको भी आजाद करवा सकेंगे। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद भिच्चर का कहना है 24 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। परवेज इलाही से हिदायत ले रहे हैं। 24 नवंबर को जा रहे और उधर दमादम मस्त कलंदर भी होगा। हमारे पुरअमन एहतजाज में पंजाब गवर्नमेंट खलल ना डाले, इनके दिन वैसे ही गिने जा चुके हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने वाज़ेह कर दिया मुतालबों की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। 24 नवंबर को धरना होगा, उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते। नालायक वज़रा है वो धमकियां भी दे रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। इस हुकूमत का जाना लाजमी ठहर गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बताया रुकावटें हटाने का बंदोबस्त कर लिया। पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी को बाहर निकालने का तहैया कर रखा है। इस मर्तबा मुतालबात मनवाने तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमती नुमाइंदे VPN बंद करने पर बरहम। सेनेट की कायमा कमेटी में सवाल उठाया, वजारत दाखिला को किसने इख्तियार दिया कि VPN बंद करने के लिए खत लिखे। सेनेटर परवशा खान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती रुकन सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि वजारतें इसी तरह खत लिखना शुरू कर दें तो उमूर कैसे चलेंगे। सेनेटर मोहम्मद हुमायूं ने कहा कि VPN की बंदिश के पीछे X है और X बंद करने के लिए पूरी IT की सनत बिठा रहे हैं। सेनेटर परवशा खान ने वजीर मुमलिकत IT की तीसरी बार इजलास में अदम शिरकत पर नाराजगी का इजहार किया। कहा जब जवाब मांगा जाए तो IT मिनिस्टर से जवाब आता है मसरूफ हैं,
VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। वजीर आजम को खत लिखेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने वजारत IT के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। कहा, छुरी से कत्ल करना हराम है, सब्जी काटना हलाल है। चेयरमैन PTA ने ब्रीफिंग में बताया कि VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। रजिस्टर्ड VPN की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर दिया। PIA को फरोख्त करने के लिए हुकूमत को दिल बड़ा करने का मशवरा। निजकारी के बगैर ही 1.5 अरब रुपए मजीद खर्च हो गए। हुकूमत ने निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला कर लिया। निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान ने PIA की निजकारी में नाकामी की जिम्मेदारी FBR पर डाल दी। सेनेट कमेटी बराए निजकारी को बताया, PIA की निजकारी में उनकी सिफारिशात नहीं मानी गई। 12 कहने के बावजूद FBR ने नए तैयारों की खरीदारी से GST नहीं हटाई। PIA बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर आजम ने हालिया दौरे में कुछ मुल्कों से PIA के लिए बात की है। अबू धाबी पोर्ट कंपनी के साथ इब्तदाई मालूमात शेयर कर दी गई हैं। अलीम खान ने मजीद कहा, निजकारी रोकने के लिए PIA की हालत मजीद खराब की जा रही है। कोयटा में 15 नवंबर से लापता ताजिर के बेटे की बाजियाबी के लिए एहतजाज, अहले खाना और ताजिर तंजीमों का मुजाहिरा। बच्चे के अगवा के खिलाफ ऑल पार्टीज ने कल कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल भी दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अजीजुर रहमान काकड़ से। बताएगा अजीजुर रहमान। अजी बिल्कुल, 4 रोज कबल कोयटा से अगवा होने वाले 9 साला मुसविर की ताहाल पुलिस कोई पता नहीं लगा सकी है। लवाइकिंग की जानिब से तंजीम चौक पर 30 घंटों से ज़्यादा हो गया उन्होंने धरना दिया हुआ है। कल रात कोयटा की सख्त सर्दी में भी लवाइकिंग जो है खुले आसमान तले यहाँ पर उन्होंने रात गुजारी और लवाइकिंग का यही कहना है कि जब तक हमारा बच्चा बाजियाब नहीं होगा हुकूमत की यकीन दियानी पर हम अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। अब से कुछ देर कबल आल पार्टीज और ताजर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कल पूरे शहर में शटर डाउन हड़ताल की भी कॉल दी हुई है। कल बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होगा, इजलास के असम्बली के सामने भी भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा और परसों जो है 20 नवंबर को बच्चों के साथ यहाँ पर मुजाहिरा किया जाएगा। लवाइकिंग की जानिब से यह कहा जा रहा है कि हम से अब तक अगवाकारों की जानिब से कोई किसी किस्म की डिमांड नहीं की गई है और पुलिस की जानिब से भी उसे अभी तक कोई यकीनदानी नहीं करवाई गई है कि बच्चा कब तक बाजियाब होगा। लवाइकिंग का यही कहना है कि जब तक बच्चा बाजियाब नहीं होगा हम अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। हमने पहले भी 2 दिन जो पहले एयरपोर्ट रोड बंद किया था तो एहतजाज खत्म किया था यकीनदानी पर, लेकिन अब यकीन दियानी पर हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक बच्चा बाजियाब नहीं होगा। हम जब तक बच्चा बाजियाब नहीं होगा तब तक यह एहतजाज खत्म नहीं होगा। अजीजुर रहमान काकड़ इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया। पंजाब में स्मॉग में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हुई है। मुल्तान और लाहौर के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल खोलने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी डिवीजन में कल से स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी, जहलम, मटक और चकवाल के स्कूल खुल जाएंगे। तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। शिमाली इलाकों की हवाओं ने पंजाब में स्मोक का जोर तोड़ दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से 10वें नंबर पर आ गया। लाहौर का AQI 153 रिकॉर्ड किया गया है। कराची भी फजाई आलूदगी से मुतासिर शहरों में शामिल 167 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 4थे नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदगी में बदस्तूर पहला नंबर, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 1020 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सरफहरिस्त रहा। रहीम ब्यार खान 217 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। खुदा खुदा करके लाहौर में स्मॉग की शिद्दत टूट गई। शहर दूसरे रोज भी सूरज की रोशनी में नहाया रहा। महकमा मौसमात को रवा माह बारिश की उम्मीद नहीं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। शिमाल मगरबी हवाओं ने लाहौर में रुकी आलूदगी को आगे धकेल दिया, जिसके बाद शहर सूरज की रोशनी से धुल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं का शिमाल मगरबी रुख आइंदा चंद रोज भी जारी रहने की उम्मीद है। विंड डायरेक्शन चेंज हुई है। नॉर्थ वेस्ट से आने वाली हवाएं जो हैं उन्होंने हमारा जो एयर मास इधर स्टैगनेंट हुआ था, इधर
मौजूद था 20-25 दिन थे, उसको रिमूव कर दिया यहाँ से। तिब्बी माहिरीन के नज़दीक फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए हुकूमत को कलील मुद्दती इक़दामात के साथ साथ तवीलुल मुद्दती पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। हमें पॉलिसी शिफ्ट की तरफ जाने की ज़रूरत है और हमें लॉन्ग टर्म मेयर्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लंदन के अंदर ये हुआ और उन्होंने सक्सेसफुली इसको कंट्रोल किया, बीजिंग में हुआ। हवाओं का रुख और बारिशें माहौलियाती आलूदगी में कमी का बाइस बनती हैं। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह में लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। ICC को अपनी साख का ख्याल खुद रखना होगा। अब भी कहता हूं कि भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें बताएं, हम दूर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ICC को लिखे गए खत के जवाब का इंतजार है। अब भी पुरुमीद हूं कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमने लेटर लिखा था, सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतजार है। ICC को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की बॉडी है। स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। सब आने को तैयार है। अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह यह है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गजा में जारी इसराइली जारहियत में कमी ना सकी। काबिज फोर्सेस ने मजीद 76 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 160 जख्मी हो गए। सेहोनी तैयारों और तोपों की बमबारी से सेफ जोन भी महफूज नहीं। पनाह गुज़ीन कैंपों, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले जारी हैं। हमास से झड़प में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए, 1 जख्मी है। अब तक के लिए इतना है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।